हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन स्टडी एकेडमी में। आज डेट है 1 अगस्त 2020 और आज के डेट के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स हैं वो सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और वीडियो के लास्ट में आप लोगों के लिए कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स हैं और साथ में क्विज भी है, तो मेक श्योर वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो आइए दिन की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले एक पॉजिटिव थाट से। सपने धूमिल हैं तो क्या हुआ, कभी तो सच्चे होंगे। वक्त बुरे हैं तो क्या हुआ, कभी तो अच्छे होंगे। तो अगर आपको अपनी मंजिल धूमिल दिख रही है तो लगातार मेहनत करते रहिए, एक ना एक दिन आपके सपने ज़रूर पूरे होंगे। और अगर आपको अपना वक्त बुरा लग रहा है तो याद रखिए, वक्त हमेशा बदलता है, अच्छा वक्त भी ज़रूर आएगा। तो आइए अब आज का वीडियो शुरू करते हैं। शुरुआत करेंगे कल के वीडियो के रिवीजन से। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट द्वारा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दी गई है। फरवरी जून 2020 के लिए ओवरऑल डेल्टा रैंकिंग में छत्तीसगढ़ का बीजापुर जिला आकांक्षात्मक जिलों की सूची में सबसे ऊपर है। एडीबी ने कोविड-19 का मुकाबला करने के लिए भारत को 3 मिलियन अमेरिकी डॉलर का मंजूरी दी है। पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन ने स्मार्ट ग्रिड प्रौद्योगिकी के लिए आईआईटी कानपुर के साथ समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पृथ्वी प्रणाली विज्ञान में उत्कृष्टता के लिए राष्ट्रीय पुरस्कारों की घोषणा की है। 30 जुलाई को मनाया गया मानव तस्करी के विरुद्ध अंतर्राष्ट्रीय दिवस। हाल ही में मिजोरम में ग्रीन एग्रीकल्चर नामक कृषि परियोजना शुरू की गई है। हाल ही में बांग्लादेश में भारतीय समर्थन से 300 साल पुराने मंदिर का पुनर्निर्माण कार्य शुरू किया गया है। हाल ही में केरला सरकार ने मुख्यमंत्री उद्यमिता विकास कार्यक्रम की घोषणा की है। मॉरिटानिया में भारत के अगले राजदूत के रूप में अंजनी कुमार को समवर्ती रूप से मान्यता दी गई है। हाल ही में सुनील यादव एसएस को यूनाइटेड नेशन और आइकन गो द्वारा करमवीर चक्र पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। राजकुमार सिंह ने सैमकॉप की 800 मेगावाट वाली 3 पवन परियोजनाओं को राष्ट्र को समर्पित किया है। विरालाचार्य ने क्वेस्ट फॉर रिस्टोरिंग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी इन इंडिया नामक पुस्तक लिखी है। फ्रांस के डेजर्ट एविएशन द्वारा निर्मित 5 राफेल फाइटर जेट अंबाला एयरबेस पर पहुंचे। जयंत धर्मदास को श्रीलंका क्रिकेट का नया उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया है। और भारतीय मूल के लेखक अवनी दोषी की बर्न शुगर 2020 के बुकर पुरस्कार के लिए लॉन्ग लिस्ट की गई है। तो आइए अब मूव करते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। आज का पहला क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सीईओ ऑफ पेटीएम मनी। हाल ही में पेटीएम मनी के नए सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में वरुण श्रीधर को नियुक्त किया गया है पेटीएम मनी का नया सीईओ। और ये रिप्लेस करेंगे जो पेटीएम मनी के पुराने एमडी और सीईओ थे, प्रवीण जाधव, इनको रिप्लेस करेंगे। तो प्रवीण जाधव ने अभी हाल ही में रिज़ाइन दे दिया इस स्टार्टअप से, क्योंकि उनकी मैनेजमेंट के साथ कुछ बनी नहीं, तो इसलिए उनके रिज़ाइन देने के कारण इस पद पर अब आ गए हैं वरुण श्रीधर। बात करें पेटीएम की तो इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 2010 में। इसका हेडक्वार्टर है नोएडा उत्तर प्रदेश में। फाउंडर है यहाँ के विजय शेखर शर्मा और सीईओ बन गए हैं वरुण श्रीधर। ओके, तो अभी हाल ही में कुछ और नियुक्तियाँ हुई हैं जो कि ऑप्शन में है, आइए देखते हैं। नवीन तहलियानी को अभी हाल ही में टाटा एआईए जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, टाटा एआईए जनरल इंश्योरेंस के एमडी और सीईओ। उसके बाद हैं सुब्रमण्यन शर्मा, इनको अभी हाल ही में एलएनटी के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, एलएनटी के ईडी। नितिन चवन को अभी हाल ही में एक्वापे के सीईओ के रूप में नियुक्त किया गया है। ओके, एक्वापे, तो ये रिसेंट के ही नियुक्तियां हैं, तो इन्हें भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंडर विच कंट्रीज प्रेसिडेंसी द 6th ब्रिक्स इन्वायरमेंट मिनिस्टर्स मीटिंग वॉज हेल्ड रिसेंटली। हाल ही में किस देश की अध्यक्षता में 6वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक आयोजित की गई थी? तो अभी हाल ही में ब्रिक्स की इन्वायरमेंट मिनिस्टर की मीटिंग हुई है, जिसका 6th एडिशन अभी हाल ही में रशिया द्वारा होस्ट किया गया है, यानी कि इस मीटिंग की अध्यक्षता की है रशिया ने। तो ये मीटिंग हुई 30 जुलाई 2020 को और ये वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू ये मीटिंग हुई है, जिसमें ब्रिक्स की जो 5 कंट्रीज़ हैं, ओके, ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इन 5 कंट्रीज़ के इन्वायरमेंट मिनिस्टर ने पार्टिसिपेट किया। और इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट किया इंडिया के यूनियन मिनिस्टर ने, जिनका नाम है प्रकाश जावड़ेकर। ओके, इन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया। एक बार और देख लीजिए, ब्रिक्स जो एक कंट्रीज़ का ग्रुप है, तो इसमें 5 कंट्रीज़ हैं इसके नाम के अकॉर्डिंग, जैसे बी फॉर ब्राज़ील, आर से रशिया, आई से इंडिया, सी से चाइना और एस से साउथ अफ्रीका। तो कंट्रीज़ के नाम याद रखिएगा, कई बार पूछ लेता है। तो इस मीटिंग की अध्यक्षता की रशिया ने
तो रशिया के बारे में देख लेते हैं। रशिया की कैपिटल है मॉस्को, करेंसी है रशियन रूबल और प्रेसिडेंट यहाँ के व्लादिमीर पुतिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशन हैज़ अप्रूव्ड 1.5 बिलियन यूएस डॉलर्स कोविड रिलीफ प्लान फॉर इट्स मेंबर एसोसिएशन एंड फेडरेशंस। किस खेल संगठन ने अपने सदस्य संघों और महासंघों के लिए 1.5 बिलियन यूएस डॉलर कोविड-19 राहत योजना को मंजूरी दी है? तो अभी जो फुटबॉल की गवर्निंग बॉडी है फीफा, तो फीफा ने अपनी जो वहाँ की एसोसिएट मेंबर्स हैं और जो फेडरेशन है फीफा की 6, उनके लिए 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का कोविड रिलीफ प्लान को अप्रूवमेंट दिया है। ओके, तो फीफा के अंडर में 211 कंट्रीज़ मेंबर हैं और उसके अलावा फीफा की 6 फेडरेशन भी हैं। तो इन सभी को कोविड-19 पेंडेमिक के टाइम में मदद करने के लिए फीफा ने 1.5 बिलियन यूएस डॉलर का अप्रूवमेंट दिया है। तो आइए देखते हैं कौन कौन से 6 फेडरेशन हैं। सबसे पहले है AFC जो कि है एशियन फुटबॉल कन्फेडरेशन, फिर है CAF जो कि है कन्फेडरेशन अफ्रीकन दे फुटबॉल, फिर है कॉनकाकाफ जो कि है कन्फेडरेशन ऑफ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिकन एंड कैरेबियन एसोसिएशन फुटबॉल, फिर है कॉनमेबॉल जो कि है कन्फेडरेशन सूड अमेरिकन दे फुटबॉल, उसके बाद है OFC है ओशियाना फुटबॉल कन्फेडरेशन, उसके बाद है UFA जो कि है यूनियन ऑफ यूरोपियन फुटबॉल एसोसिएशंस। तो ये 6 फेडरेशंस हैं फीफा की। फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन इंटरनेशनल दे फुटबॉल एसोसिएशन और ये वर्ल्ड में फ़ुटबॉल का रेगुलेटर है। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1904 में। यहाँ के प्रेसिडेंट हैं जियानी इन्फेंटिनो। इसका हेडक्वार्टर है ज्यूरिच स्विट्ज़रलैंड में और 211 कंट्रीज़ मेंबर हैं फीफा की। और फीफा का मोटो है फॉर द गेम फॉर द वर्ल्ड। ओके, और इंडिया की अभी कुछ ही दिन पहले फीफा की रैंकिंग जारी हुई थी जिसमें इंडिया की रैंक थी 108th। ओके, और फीफा का एक और न्यूज़ है रिसेंट में, जो फीफा का फुटबॉल वर्ल्ड कप होने वाला है 2022 का, तो इसकी मेज़बानी मिल गई है कतार को। ओके, तो याद रखिएगा ये इम्पॉर्टेंट है। फीफा 2022 के वर्ल्ड कप की मेज़बानी कतार करेगा और कतार में ही जो 2020 में AFC की चैम्पियंस लीग है उसके वेस्ट रीजन के जो भी मैचेस हैं वो भी कतार में खेले जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच स्पेस एजेंसी हैज़ लॉन्च्ड मार्स परसिवरेंस रोवर 2020 स्पेस मिशन। किस अंतरिक्ष एजेंसी ने मार्स परसिवरेंस रोवर 2020 नामक अंतरिक्ष मिशन लॉन्च किया है? तभी हाल ही में नासा ने लॉन्च किया है एक मार्स के लिए स्पेस मिशन जिसका नाम है मार्स परसिवरेंस रोवर 2020। तो नासा इस मिशन के तहत जो रोवर है उसको मार्स में भेजेगी ताकि वो मार्स में जाके वहाँ अगर कोई लाइफ है तो उसके बारे में पता लगा सके, लाइफ का कोई साइन है कि नहीं वहाँ पे। उसके अलावा वहाँ से वो कुछ सैंपल्स को कलेक्ट करेगा और अर्थ पे वापस भेजेगा, जिसकी स्टडी बाद में नासा करेगी। और इस मिशन को लॉन्च किया गया है फ्लोरिडा के केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन से। ओके, केप कैनावेरल एयरफोर्स स्टेशन। तो नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1958 में। उसके पहले इसका नाम नाका था। 1915 से 1958 तक इसका नाम था नाका और बाद में नाम चेंज करके कर दिया गया 1958 में नासा। इसके एडमिनिस्ट्रेटर हैं जिम ब्रिडेनस्टाइन। यहाँ का हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन DC USA में। और ये भी एक करंट की इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, हाल ही में इसके हेडक्वार्टर का नाम बदल के कर दिया है मैरी W जैक्सन नासा हेडक्वार्टर्स। ओके, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके हेडक्वार्टर का नेम चेंज करके किया गया है मैरी W जैक्सन नासा हेडक्वार्टर। और जो मैरी W जैक्सन है ये नासा की पहली अश्वेत महिला इंजीनियर थी। ओके, नासा का मोटो है फॉर द बेनिफिट ऑफ ऑल। और अभी रिसेंट में ही ये तीसरा मिशन है जो कि मार्स के लिए लॉन्च किया गया है। इसके पहले कुछ दिनों पहले ही अभी UAE ने यानी यूनाइटेड अरब एमिरेट ने मार्स में एक प्रोब भेजा था जिसका नाम दिया गया था होप मिशन। और उसके बाद चाइना ने भी अभी एक मार्स के लिए मिशन लॉन्च किया है जिसका नाम था टियानवेन। ओके, टियानवेन 1। और अब नासा का मार्स परसिवरेंस रोवर। तो ये कुल मिला के अभी रिसेंट में 3 मिशन हो गए मार्स में। इसके अलावा चाइना ने एक और करंट में एक सैटेलाइट लॉन्च की थी, हाई रेजोल्यूशन सैटेलाइट, जिसका नाम था Zhuan 3
03। और एक कंट्री और अभी रिसेंट में न्यूज़ थी सैटेलाइट को लेके, वो थी साउथ कोरिया। ओके, तो साउथ कोरिया ने लॉन्च किया है एनासिस 2। तो ये एक मिलिट्री इंफॉर्मेशनल सैटेलाइट थी एनासिस 2। और एक नासा का भी और मिशन न्यूज़ में था, कुछ ही दिन पहले मैंने आपको बताया था। एक नासा का मिशन था जिसका नाम था एथ्रोस। ओके, एस्थ्रोस मिशन के अंडर में जो नासा है वो एंटार्क्टिका से एक टेलीस्कोप को बलून के अंदर रख के स्ट्रेटोस्फीयर में भेजने वाली थी, ताकि जो भी दूर की इंफ्रारेड लाइट हैं या ऐसी वेवलेंथ की लाइट हैं जिन्हें नॉर्मल ह्यूमन आइज नहीं देख सकती, तो वो सब वेवलेंथ की स्टडी करने के लिए नासा ने एक बलून के अंदर टेलीस्कोप को स्ट्रेटोस्फीयर में भेजने का प्लान बनाया था। तो उस मिशन का नाम था एस्थ्रोस। तो ये सारी करंट की न्यूज़ इंपॉर्टेंट हैं, ये सारे नाम ही याद रखिएगा आप, कौन कौन सी सैटेलाइट हैं, कौन कौन से मिशन हैं और किस कंट्री के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोग्राम हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय नीति आयोग्स अटल इनोवेशन मिशन टू क्रिएट हाई परफॉर्मिंग स्टार्टअप्स। नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन द्वारा उच्च प्रदर्शन स्टार्टअप बनाने के लिए कौन सा कार्यक्रम शुरू किया गया है। तो अभी हाल ही में नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने एक प्रोग्राम लॉन्च किया है स्टार्टअप्स के लिए। उस प्रोग्राम का नाम है AMI क्रेस्ट। ओके, एम है यहाँ पे अटल इनोवेशन मिशन का शॉर्ट फॉर्म और प्रोग्राम का नाम है AMI क्रेस्ट। इस प्रोग्राम का काम क्या है, मकसद क्या है, तो जो कंट्री का एंटरप्रेन्योरशिप है या जो भी इनोवेशन का कल्चर है, इसको बढ़ावा देने के लिए इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है, ताकि नए नए स्टार्टअप आ सकें कंट्रीज़ में और नए नए बिजनेस डेवलप हो सकें। और इस प्रोग्राम को लॉन्च किया गया है बिल एंड मिलिंडा गेट्स फाउंडेशन और बाधवानी फाउंडेशन के सहयोग से। तो ये जो फाउंडेशंस हैं, ये जो नए नए इनोवेशन हैं या नए नए एंटरप्रेनर हैं, तो उन सबको एक्सपर्टाइज़ करेगी, यानी कि एक तरह से गाइड करेगी और फाइनेंशियली भी सपोर्ट करेगी। बात करें नीति आयोग की, तो नीति का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। यहाँ के चेयरमैन हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, CEO हैं अमिताभ कांत जी और इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द एथिक्स कमिटी ऑफ राज्यसभा। हाल ही में राज्यसभा की आचार समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो अभी हाल ही में शिव प्रताप शुक्ला को नियुक्त किया गया है। राज्यसभा की एक कमेटी है जिसका नाम है एथिक कमेटी, तो उसी कमेटी के चेयरमैन के रूप में शिव प्रताप शुक्ला को नियुक्त किया गया है। और उसके अलावा जो राज्यसभा के चेयरमैन हैं M वेंकैया नायडू, इन्होंने रिसेंट में ही 3 अपॉइंटमेंट और किए हैं एथिक्स कमेटी में, जो कि हैं तिरुचि शिवा, डॉक्टर के केशवा राव और V विजयसाई रेड्डी। तो इन तीनों को भी एज अ मेंबर नियुक्त किया गया है एथिक्स कमेटी में। और इसके साथ ही जो एथिक्स कमेटी की स्ट्रेंथ है वो बढ़ के हो गई है 11 मेंबर्स की, इंक्लूडिंग चेयरमैन, यानी चेयरमैन को मिला के एथिक्स कमेटी में अब 11 लोग हो गए हैं। तो बात करते हैं एथिक्स कमेटी बनाई क्यों गई। तो जो भी कंप्लेंट्स आती है, जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स होते हैं, MPs होते हैं, तो इनके अगेंस्ट जो भी कंप्लेंट्स आती हैं इनके एक्टिविटीज़ या इनके बिहेवियर को लेके, तो इनके बारे में रिव्यू करने के लिए एक कमेटी बनाई गई जिसका नाम दिया गया एथिक कमेटी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज़ इनॉग्रेटेड सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग बिल्ट रिसेंटली इन पोर्ट लुइस इन मॉरिशियस। मॉरिशियस के पोर्ट लुइस में हाल ही में निर्मित सुप्रीम कोर्ट भवन का उद्घाटन किसने किया है। तो अभी हाल ही में मॉरिशियस की कैपिटल पोर्ट लुइस में एक सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग बनके तैयार हुई है, जिसका इनॉग्रेशन किया है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने और मॉरिशियस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनौथ जी ने। ओके, दोनों देशों के प्रधानमंत्री ने मिलकर इस बिल्डिंग का इनॉग्रेशन किया है और इसका इनॉग्रेशन हुआ है वीडियो कॉन्फ्रेंस के थ्रू। और इस सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का जो निर्माण हुआ है वो इंडिया के ही असिस्टेंट से हुआ है। इंडिया ने मॉरिशियस को $30 मिलियन का असिस्टेंट दिया था, या फाइनेंशली या कह सकते हैं मदद दी थी। तो उसी असिस्टेंट के अंडर में सुप्रीम कोर्ट बिल्डिंग का जो कंस्ट्रक्शन है वो पूरा हुआ है। तो इंडिया द्वारा 2016 में मॉरिशस के लिए 5 प्रोजेक्ट्स के लिए $353 मिलियन का इकोनॉमिक पैकेज दिया गया था और ये जो सुप्रीम कोर्ट की बिल्डिंग है ये उन्हीं 5 प्रोजेक्ट्स में से एक है। मॉरिशस की बात करें तो कैपिटल पोर्ट लुइस है, प्राइम मिनिस्टर हैं प्रविंद जुगनौथ, करेंसी है मॉरिशियन रुपी और मॉरिशस में भारत के हाई कमिश्नर हैं
तन्मय लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच बैंक हैज़ लॉन्च्ड MSME सक्षम फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म इन एसोसिएशन विथ ट्रांसयूनियन सिविल। ट्रांसयूनियन सिविल के सहयोग से किस बैंक ने वित्तीय शिक्षा मंत्र MSME सक्षम लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में सिडबी यानी कि स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया ने ट्रांसयूनियन सिविल के साथ मिलकर एक फाइनेंशियल एजुकेशन प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है MSME सक्षम। तो ये प्लेटफॉर्म MSME सेक्टर को गाइड करेगा कि कैसे फाइनेंस के क्विक एक्सेस को सर्च करना है। उसके अलावा MSME का जो क्रेडिट ऑब्लिगेशन है उसको मैनेज करने में भी ये प्लेटफॉर्म हेल्प करेगा। तो इस प्लेटफॉर्म में जो अलग अलग स्कीम हैं जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट द्वारा MSMEs के लिए लॉन्च की जाती हैं, उन स्कीम्स के बारे में भी सारी इन्फॉर्मेशन रहेगी। और मेनली इस प्लेटफॉर्म का एम जो है वो MSME को फाइनेंशियली अवेयर करना है। बात करें सिडबी की तो फुल फॉर्म बता दिया आपको, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। इसका इस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1990 में। यहाँ के MD एंड चेयरमैन हैं मोहम्मद मुस्तफ़ा और इसका हेडक्वार्टर है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑर्गेनाइजेशन हैज़ पब्लिश्ड फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड रिपोर्ट ऑन हेल्थ क्राइसिस टाइटल्ड द टॉक्सिक ट्रूथ। किस संगठन ने स्वास्थ्य संकट पर अपनी तरह की एक पहली रिपोर्ट द टॉक्सिक ट्रूथ शीर्षक से प्रकाशित की है? तो अभी हाल ही में यूनिसेफ ने एक अलग तरह की रिपोर्ट पब्लिश की है हेल्थ क्राइसिस के ऊपर जिसका नाम है द टॉक्सिक ट्रूथ। तो ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है यूनिसेफ के साथ साथ एक NGO है जिसका नाम है प्योर अर्थ। ओके, तो प्योर अर्थ और यूनिसेफ के साथ मिलकर ये रिपोर्ट पब्लिश की गई है और इस रिपोर्ट में कवर किया गया है कि जो चिल्ड्रंस होते हैं उनके ऊपर लीड पॉल्यूशन का क्या असर होता है। बात करें यूनिसेफ की तो इसका पुराना नाम था यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ओके, ये नाम यूज़ होता था 1946 से लेके 1953 तक। उसके बाद इसका नाम चेंज होकर के कर दिया गया है यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रन फंड। ओके, यूनाइटेड नेशंस चिल्ड्रंस फंड और इसका हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। यहाँ के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं हेनरीटा होल्समैन फोर और यूनिसेफ के इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव हैं डॉक्टर यास्मीन अली हक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंस्टीट्यूशन हैज़ डेवलप्ड आश्रय द मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम। हाल ही में किस संस्थान ने आश्रय नाम का मेडिकल बेड अलगाव प्रणाली विकसित की है? तो अभी हाल ही में डाइट यानी कि डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी ने एक मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम डेवलप किया है और उसका नाम दिया है उन्होंने आश्रय। तो इस मेडिकल बेड आइसोलेशन सिस्टम को डेवलप किया गया है डाइट के द्वारा और ये यूज़ होगा कोविड-19 यानी कोरोना के अगेंस्ट फाइट में। तो क्योंकि ये एक आइसोलेशन सिस्टम है तो इसका यूज़ किया जा रहा है जो भी इन्फेक्शन होता है कोरोना का उसको कंट्रोल करने में। जो भी पेशेंट होते हैं अगर अलग अलग बेड में आसपास तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं कि पेशेंट से पेशेंट में ही इन्फेक्शन हो जाता है। तो आइसोलेशन में उनको रख के इस इन्फेक्शन को कम करने की कोशिश की जा रही है और इसका कॉस्ट भी काफ़ी लो है और इसे रीयूज़ भी किया जा सकता है। इसका बेनिफिट यही है। और आश्रय को मैन्युफैक्चर किया है क्लीन कोर सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने जो कि पुणे बेस्ड एक फर्म है। बात करें डाइट की तो फुल फॉर्म है डिफेंस इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस टेक्नोलॉजी। इसका हेडक्वार्टर है पुणे महाराष्ट्र में और यहाँ के वाइस चांसलर यानी कि चेयरपर्सन है CP रामनारायणन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज़ लॉन्च द अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल ड्यूरिंग ग्रेट प्रॉफिट 14 मिलिट्री एक्सरसाइज। ग्रेट प्रॉफिट 14 सौर्य अभ्यास के दौरान किस देश ने भूमिगत बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है? तो अभी हाल ही में ईरान ने एक मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम था ग्रेट प्रॉफिट 14। तो इस मिलिट्री एक्सरसाइज के दौरान उन्होंने एक बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्च की है। कि एक पैरा मिलिट्री फोर्स है जिसका नाम है ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स। ओके, ईरान इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स यानी IRGC। तो ये पैरा मिलिट्री फोर्स एक मिलिट्री एक्सरसाइज कर रही थी जिसका नाम था ग्रेट प्रॉफिट 14 और इसी एक्सरसाइज के लास्ट दिन उन्होंने एक अंडरग्राउंड बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण भी किया है। ओके, तो बात करें ईरान की तो यहाँ की कैपिटल है तेहरान, करेंसी है ईरानियन रियाल और प्रेसिडेंट हैं हसन रूहानी। और मिसाइल्स की ही बात हो रही है तो कुछ करंट में और मिसाइल्स थी जैसे कि भारत की थी ध्रुवास्त्र। ओके, तो अभी हाल ही में इंडिया की डिफेंस एजेंसी जो कि है DRDO उन्होंने एक एंटी टैंक मिसाइल का सफल परीक्षण किया जिसका नाम था ध्रुवास्त्र। तो ये भी इम्पॉर्टेंट है, ये भी याद रखिएगा। और उसके साथ ही जो फ्रांस से राफेल जहाज़ मंगाए जा रहे हैं तो उन राफेल जहाज़ों को भी
मिसाइलों से लैस किया जाएगा और उन मिसाइल का नाम है हैमर मिसाइल। ओके, तो ये भी याद रखिएगा। और इन हैमर मिसाइलों को भी फ्रांस से ही मंगाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजिटल वॉलेट कंपनी हैज़ लॉन्च्ड पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक नेम्ड mpay.me। किस डिजिटल वॉलेट कंपनी ने mpay.me नाम से व्यक्तिगत यूपीआई भुगतान लिंक लॉन्च किया है? तो अभी हाल ही में मोबिक्विक ने एक पर्सनल यूपीआई पेमेंट लिंक लॉन्च किया है और उस लिंक का नाम है mpay.me। तो ये mpay.me भी अदर गेटवेज़ की तरह ही काम करेगा, जिसके थ्रू आप पैसे किसी को भेज सकते हैं या रिसीव कर सकते हैं। इसकी खास बात ये है कि आप इसमें आप अपना खुद का एक पर्सनल गेटवे बना सकते हैं। ओके, पेमेंट करने के लिए आप एक पर्सनल गेटवे बना सकते हैं अपने फ़ोन नंबर का यूज़ करके, और आप शेयर कर सकते हैं जिससे भी आप पैसे भेजने चाहते हैं या जिससे आप पैसा रिसीव करने चाहते हैं, तो उनको अपना गेटवे शेयर कर सकते हैं चैट, SMS या ईमेल के द्वारा, और पेमेंट को कलेक्ट कर सकते हैं वहाँ से। तो मोबिक्विक के CEO हैं बिपिनप्रीत सिंह और इसका हेडक्वार्टर है गुरुग्राम हरियाणा में। तो ये मूव करते हैं आज की वन लाइनर्स की तरफ। सबसे पहले है, हार्दिक सतीश चंद्र बिकम्स न्यू प्राइवेट सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। हार्दिक सतीश चंद्र प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए निजी सचिव बने। नेक्स्ट है, तुर्की अप्रूव्स न्यू सोशल मीडिया लॉ दैट विल अलाउ अथॉरिटीज़ टू रिमूव कंटेंट्स। तो भी हाल ही में तुर्की ने एक नए सोशल मीडिया कानून को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत जो भी अधिकारी हैं, तो सोशल मीडिया में अगर कोई भी कंटेंट है जो कि सही नहीं है, इलीगल है या भड़काऊ टाइप का है, तो अधिकारी ही वहाँ से वो कंटेंट को हटा सकते हैं। नेक्स्ट है, डॉक्टर हर्षवर्धन रिलीज्ड ई बुक टाइटल्ड स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सब्सटेंसेस यूज डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियरल एडिक्शंस। तो अभी हाल ही में डॉक्टर हर्षवर्धन ने एक ई बुक जारी की है जिसका नाम है स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस फॉर द मैनेजमेंट ऑफ सब्सटेंसेस यूज डिसऑर्डर्स एंड बिहेवियरल एडिक्शंस। नेक्स्ट है, डॉक्टर एन रमेश कुमार रीइंस्टेटेड एज आंध्र प्रदेश इलेक्शन कमिश्नर। डॉक्टर एन रमेश कुमार को आंध्र प्रदेश के चुनाव आयुक्त के रूप में दोबारा नियुक्त कर दिया गया है। और लास्ट है, कैबिनेट अप्रूव्स MOU बिटवीन इंडिया एंड जिम्बाब्वे ऑन ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन एंड होम्योपैथी। कैबिनेट ने भारत और जिम्बाब्वे के बीच चिकित्सा और होम्योपैथी की पारंपरिक प्रणाली पर सहमति दे दी है। अब समय है आज के क्विज़ का। आज के क्विज़ का क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज साइंड $400 मिलियन करेंसी स्वैप विथ RBI टू मीट शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल नीड्स। किस देश ने अल्पकालिक वित्तीय ज़रूरतों को पूरा करने के लिए RBI के साथ $400 मिलियन की मुद्रा विनिमय पर हस्ताक्षर किए हैं? तो मेक श्योर इस क्वेश्चन का आंसर जरूर दें कमेंट बॉक्स में। आइए देखते हैं कल का क्वेश्चन। कल के वीडियो में क्वेश्चन था, इन विच इंडियन स्टेट वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी हैज़ बीन इस्टेब्लिश्ड रिसेंटली। हाल ही में किस भारतीय राज्य में वर्ल्ड क्लास स्टेट ऑफ आर्ट हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी स्थापित की गई है? तो इसका राइट आंसर था गुजरात। तो गुजरात में अभी एक रिसेंट में एक हनी टेस्टिंग लेबोरेटरी का इस्टेब्लिशमेंट हुआ है और ये भारत की पहली सरकारी हनी टेस्टिंग लैब है। ओके, पहली सरकारी हनी टेस्टिंग लैब और इस्टेब्लिश हुई है गुजरात में। तो जिन्होंने भी इसका सही आंसर दिया उनको मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेशंस। बस इसी तरह मेहनत करते रहिए और सही आंसर देते रहिए। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी और हेल्पफुल लगी है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको आज के वीडियो का PDF चाहिए तो मैंने डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे दी है। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जाके आज का PDF डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ ही आप फेसबुक में मुझे फॉलो कर सकते हैं ऑनलाइन स्टडी अकेडमी 20 में, और आप इंस्टाग्राम में मुझे फॉलो कर सकते हैं online.study.academy सर्च करके। तो मिलते हैं कल फिर एक नए वीडियो में कुछ नए करंट अफेयर्स के साथ, और साथ में देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वन लाइनर्स और क्विज तो होगा ही। तो मेक श्योर कल भी आप हमारे साथ इसी टाइम पे जुड़े। तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू गाइस।